सम्मान्य मंच और सम्मान्य सामीन, भाई शानी को यहाँ तमाम बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए भी कई लोग इतना जानते हैं कि एक एक के पास कुछ घंटों के संस्मरण हैं। ये मौका संस्मरणों का नहीं है। अब यूं आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी रचनावलियाँ देखी गई हैं जिनमें मैं सबसे ऊंचा स्थान नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित मुक्तिबोध रचनावली को देता हूँ। उसके बाद मैं बहुत ढूंढता रह गया, एक से एक बेवकूफ़ों ने रचनावलियाँ संपादित की हैं और क्यों की है समझ में नहीं आता। लेकिन अब ठीक है, कर दी। लेकिन जानकी प्रसाद शर्मा ने उसमें 2-3 एविडेंस भी डाल दिए हैं कि भाई 56-57 से मैं उस आदमी से सिर मार रहा हूँ। और फिर जानकी के पास जो अलामतें हैं, मतलब उर्दू का इतना अच्छा ज्ञान, वो सारी तहजीब मध्य प्रदेश की, विदिशा वगैरह की, और शानी को लेकर जो अकीदा उनके मन में है, और फिर प्राध्यापक हैं, तब भी कहूँगा कि हिंदी सरी के कल्चर में और हिंदुस्तान सरी के अभागे देश में कोई भी रचनावली साइंटिफिकली एडिट हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि जब रिचर्ड स्टैली ब्रैस अशोक कर रहे थे फोर्स्टर का, तो B.K. दास यहाँ से गए थे। अब आप सोचें कि हिंदुस्तान से एक्सपर्ट बुलाया जाता है और स्टैली ब्रैस को 6-7 साल लगते हैं रचनावली कंपाइल करने में। और रचनावली ये नहीं कि आपने उठाया नावल जगह तो रख दिया, कहानी उठाई रख दी, फुटनोट, संदर्भ, किस सन की है, क्या है, नाम कैसे हैं, किसका जिक्र है, ये सब जान के कर लेते। सवाल है इसका पैसा कौन देगा। अगर 3 साल चाहे हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात हुई है। आप एक संपादक को क्या देते हैं पैसा? इस काम के लिए किसी आदमी को अगर 2 साल 3 साल 20-25 हजार रुपये मिले तब तो काम करे। क्या भूखों मरकर काम करेगा? प्रकाशक के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो तो इदारे कौन से हैं जो उसको फाइनेंस करेंगे? देख लीजिए DU JNU का क्या हाल है? कहाँ से ये लोग और सब में साहित्य के दुश्मन लोग बैठे हुए हैं। और शानी ने तो इतना दुश्मन बना है जिसकी हद नहीं। तो शानी को कौन छुएगा? तब भी इस रचनावली में जानकी प्रसाद की मेहनत हर पेज पे उनके पसीने की तरह दमकती है। और ये इतनी खूबसूरती से एडिट की गई है किताब, इतना इसमें खून पसीना और मिडनाइट ऑयल इसमें जलाया गया है कि भाई मैं सबसे पहले अकुंठ रूप से इतनी बढ़िया रचनावली इतने बड़े लेखक की हिंदी में लाने के लिए, और जो उनका वो तो ग्लेशियर थे, 7/8 अंदर थे, तो जानकी ने, मैं मिक्स मेटाफर कर रहा हूँ, हनुमान जी की तरह इस पहाड़ को उठा दिया और कहा देखो ये है, इसके डायमेंशंस ये हैं। किसी लेखक को उसका कुलियात का एडिटर डिस्कवर करवा दे, ये बहुत बड़ी बात है। खुद मेरे लिए कई चीज़ें चौंकाने वाली थीं और मैं बहुत मशकूर हूँ
3 दिन पहले ही मुझे रत्नावली मिली, लेकिन मैं इन 3 दिन सोए ही नहीं, मैं सो सकता नहीं। इतनी अच्छी किताब घर में पड़ी हो, मतलब इतनी अच्छी चीज पड़ी हुई हो, तो आप सो कह सकते। मुझमें आदत है कि अशोक में भी है, शायद नामवर जी में भी थी पहले, कि हम लोग इतना पढ़ते थे रात भर के हमें कई बार उल्टी आने लगती थी कि अब कब बंद करें, कहाँ से बंद करें इन किताबों को, कैसे बंद करें। तो भाई ये कैफियत जानकी ने तारी की। अब यह है कि कुल्लियात की वैल्यू क्या है। अलका सरावगी का ख्याल आता है, मैंने कहा था ये जुमला, कि लेखक वही बड़ा है जो अपने समाज को एक चेहरा दे डाले। शानी से पहले मुस्लिम समाज का जो चेहरा, असल चेहरा है, जिसको शानी लाए, शानी ने, अगर मैं कहूं गलत समझने की जोखिम उठाकर भी, शानी ने मुसलमानों को इंसान बना दिया। पहली बार लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये उनके यहां भी होता है ऐसा जो हमारे यहां होता है। ये मुसीबतें उन पर भी नाजिल होती हैं जो हम पर होती हैं। तो एक लेखक अगर ऐसा कर गुजरे, और वो देखिए आप काला दिल कितना मकबूल हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद 15वां एडिशन चल रहा होगा, और उस पर सीरियल तो आ ही गया, जबकि उस पर फिल्म आनी चाहिए थी। उसे काट कर एक फिल्म बनाई जा सकती हो, अब भी बनाई जानी चाहिए। तो ये जो शानी ने किया, और कहानियाँ, मैं आपसे एक बहुत ज़ाती चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं जहाँ बम्बई में रहता हूँ वहाँ 80% शायद क्या 85-90% मुस्लिम है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ 7 मंजिला, उसमें हमारे 3 घर हिंदुओं के हैं, 2 घर ईसाइयों के हैं, एक आध सरदार फंसा हुआ है, बाकी सब बोहरे या शिये या सुन्नी। अब आप देखिए, हमने कुत्ता पाला हुआ है जो हम सड़क से पकड़ कर ले आए थे। अब उसको एक मुस्लिम बच्ची और बच्चा रोज देखते थे, तो पास आ गए एक दिन घूमते वक्त, तो बोले हम इसको छुए, मुस्लिम हैं दोनों, हुमैरा और हमने कहा भाई छू। अब वो लिफ्ट में पीछे पीछे लग गए, ऊपर आ गए, बोले आप यहाँ रहते हैं? हाँ, हम आ सकते हैं उसको देखने? ठीक है आइए। अब वो नमाज कम वक्त होती है, हमारे यहाँ ज्यादा आते हैं वो कुत्ते को देखने। और एक दिन मैंने वो देखा मंजर कि हमारा कुत्ता, जो कि अगर नरेंद्र मोदी और विपुल शाह भी आ जाए तो भौंकेगा नहीं, ऐसा है बेचारा, पड़ा हुआ है। और जो हुमैरा बच्ची है 4 साल की, उस पर लेटी हुई है। मैंने कहा भाई अगर इनके वालिदैन ने देख लिया मुसीबत हो जाएगी कि साला हिंदू क्या कर रहा है। उससे मुझे देखिए अब कहां से कहां जुड़ता है, जगह दो रहमत के फरिश्ते आएंगे। अब ये इतनी दर्दनाक कहानी है, जबकि कहानीकार को अपने घर से कुत्ता निकालना पड़ता है चूंकि मुस्लिम है, और किसी घर में अगर शक होता है कुत्ता तो रहमत के फरिश्ते आते नहीं हैं, उन्हें ममानियत है। अभी आ रहे हैं। इसका आखिरी टीप यह है कि अभी परसों फोन आया नीचे से कि नहीं मोहतरमा का कि हुमैरा है। हमने कहा नहीं भाई हुमैरा तो नहीं है। नहीं, बोले आपके यहाँ वो डॉगी से खेलने आती है। तो मुझे इतनी राहत मिली कि या अल्लाह कम से कम उसकी माँ ने तो एतराज नहीं किया कि कुत्ते से खेलने आती है वो। तो आप देखें कि एक जो आर्टिस्ट है, ये 40-50 साल पहले कहानी लिखी गई होगी, आज भी मुझे वो आलोड़ित कर देती है।
रही बात शानी के कहानीकार की, तो मुझे कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि अपनी बात करूंगा इसलिए कि शानी मैं, मनहर चौहान, प्रबोध कुमार और एक और ना, एक छिंदवाड़ा के थे बेचारे पृथ्वीराज, हम लोगों ने करीब करीब 7 कहानियां लिखना शुरू किया। मेरी पहली कहानी छप बन गई। शानी जी मुझसे 2-3 साल सीनियर। और क्यों शुरू किया था? क्योंकि डॉक्टर साहब को तो खैर खूब याद होगा कि जब कहानी के भाई वो जो 2 शुमारे निकले जिन्होंने कहानी को बदल कर रख दिया, उन दोनों शुमारों में कमबख्त शानी की कहानियां थी। बदलाइए, ये बहुत कम हुआ है उन दोनों शुमारों में कि एक लेखक की दोनों बार कहानियां छपी हों। शानी की छपी, अशोक तो खैर पहले छाप चुके थे उन्हें। तो शानी हमसे सीनियर पढ़ते थे, हमें होड़ नहीं थी, लेकिन मनहर चौहान में मुझमें होड़ थी कहानियां लिखने की। वो कहानियां बंद कैसे किया वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों को, और अजीब है कि मनहर भी जगदलपुर का था करीब करीब, शानी भी, मैं कोई ट्राइबल एरिया का था, छिंदवाड़ा का। तो ये हुआ क्या है कि हम लोगों ने उस वक्त कहानियां शुरू की। और एक बात मैं अर्ज कर दूं, हालांकि मुबालगा होगा तो होता रहे, मुबालगा से कौन परवाह करता। मध्य प्रदेश में जितनी अच्छी हिंदी लिखी जाती है उतनी दक्षिणी एशिया में कहीं लिखी जाती है। अशोक तायद करो तो, तुम भी अच्छा प्रोज लिखते हो। छत्तीसगढ़ तो था ही भाई, हमारा हिस्सा अब भी है। मैं तो नहीं मानता अलग उसको, मैं जाके हर बार कहता हूं कि हो गया अलग उल्लू के पट्टे। हाँ, कविता भी लिखी, उससे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। शानी की जो जुबान है हिंदी, भाई अब भी इतनी आदर्श जुबान है, क्या कहा। यूं को तराश के लिखता था ये आदमी भाषा, यानी उसमें शब्दों की चर्बी नाम मात्र को नहीं, वेल होन्ड एकदम उसका प्रोज। और खैर मैं नॉवल हॉल पे नहीं जाऊंगा। अब ये मैंने कहा ना, आपसे निवेदन किया कि ये कोई उनके क्रिटिकल असेसमेंट का वक्त नहीं है। ये वक्त इस बात का ज़रूर है कि हम देखें कि हमारे बीच कितना बड़ा लेखक था और फिर लौट के आ गया, कुल्लियात बन के। शानी को इग्नोर करना नामुमकिन है। अब पहले भी नामुमकिन था, अब तो जानकी ने और भी नामुमकिन बना दिया है उसे। अब आप भूल सकते नहीं उसको, शानी को। एक बात और है कि पता नहीं इसमें है कि नहीं, कुल्लियात होनी चाहिए। शानी और फिल्म शौकीन गोया। अभी आप देखिए जो उसका सीक्वल या प्रीक्वल है जो भी बना, पिट गया, 2 दिन में उतर गया और होने वाले नहीं मिले बंबई में। तजवीज़ मेरी ये है कि अगर वो यूं का त्यों दोबारा फिल्मा दिया जाता नए एक्टर द्वारा तो फिर हिट हो जाती। शानी में फिल्म की इतनी तमीज़ थी या तमीज़ था, जो भी हो, मुज़क्कर है मुअन्नस क्या है, मुअन्नस। हाँ, तो और जिस नापतोल से शानी ने डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन पे भी शायद उन्हीं का है, कि वो फिल्म क्लासिक है एक छोटी सी। मैं उसको क्लासिक से कम नहीं मानता। कॉमेडीज में, हेल्दी कॉमेडीज में, इवन थोड़ी बहुत एरोटिक कॉमेडी में वो क्लासिक। वैसे बनी नहीं, दोबारा नहीं बन पाई। और शानी पता नहीं किस किस से क्या क्या कहा करते थे। उन्होंने कहा, हाँ ये आखिरी, बस आखिरी ये चुटकुला सुना के मैं ख़त्म करता हूँ। हम लोग तो खैर अब जैसे दोस्त थे वैसे थे ही, अब उसका क्या कहा जाए, कितना रोएं उसको। मैं राजेंद्र अपना क्या कहते हैं,
तीसरा साजिद अलीगढ़ वाला, मैं राजेंद्र और अपने ये नेशनल वाले मलिक साहब। करीबन 2-3 साल हम लोगों ने रोज शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पिए एक साथ। वो करोल बाग में नेशनल वालों का कोई गेस्ट हाउस था या है, वहीं बैठते थे। राजेंद्र चला आता था, मलिक साहब चले आते थे, हम लोग अपनी अपनी स्कूटर पे चले जाते। खटारा थी दोनों, तब भी पहुंचा देती थी। तो भाई वो महफिलें तो ऐसी हैं कि उनका साहित्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जितना आपका साहित्य से लेना देना नहीं होगा उतना ही अच्छा आप लिखेंगे। साहित्यकारी ने हमें मार डाला है। इतनी बेकार चीज है साहित्यकारी। शानी को साहित्यकारी से बहुत नफरत थी। शानी और मैं भी जोड़ लेता हूं अपने आप को, हम लोग इर्रेवरेंस वाले हैं। हम किसी का आदर करना जानते ही नहीं है। अगर आप उल्लू के पट्टे हैं तो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कई बार साहित्य की कॉन्फ्रेंसों में, संगीत की कॉन्फ्रेंसों में, चित्रकला की कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते थे सिर्फ हंसने के लिए। शानी क्या हो रहा, क्या हो रहा है? सितार बज रहा है, पेंटिंग हो रही है, ये कैसे हो सकती है? अब होती होगी भाई, मैं क्या करूं उसका? तू बता, तू बड़ा इंटेलेक्चुअल है। तो हम लोग में कूट कूट के भरा था। हम लोग किसी को कुछ मानते नहीं थे। मैं अब भी किसी को कुछ नहीं मानता, साफ बात। तो शानी साहब ने मुझे बतलाया, और ये गप रही होगी क्योंकि वो बस कर लेते थे। बोले यार ऐसा है, खरे तुमने कभी पूछा नहीं कि जो किरदार हैं शौकीन के? हमें बतलाओ। देखो ऐसा है कि वो जो बंगाली एक्टर है वो तो अपने मलिक साहब हैं, दूसरा जो है वो राजेंद्र है, और जो हंगल का किरदार है वो तुम हो।